नमस्कार, नंद केसरी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक दिलेर। प्रस्तुत है आज के मुख्य खबर। अक्सर जीवन में ऐसा मोड़ आता है जब हम जिस समाज में थे, जिस संस्था में थे, जिस रिश्ते से जुड़े थे या फिर जिस वतन के रहवासी थे, फिर अचानक वहां से विदाई लेने का अर्थात जाने का समय आ जाता है। इस मोड़ पर जब कोई अपना हमसे बिछड़ता है, विदा लेता है, तब हमें याद आते हैं उसके साथ बिताए गए कुछ ऐसे पल, यादों का ऐसा गुलदस्ता जिसमें खुशी के साथ गम भी होता है। ऐसा ही नजारा ग्वालियर जिले के मुरैना रोड स्थित वीरांगना झलकारी बाई कन्या महाविद्यालय में शनिवार को दिखाई दिया। इस नज़ारे में खुशी और गम दोनों समान विद्यमान थे। इसका मुख्य कारण महाविद्यालय की शिक्षिका डॉक्टर अनवा सिंह के शासकीय सेवा से सेवानिवृत्त होना था, जिनके सम्मान में महाविद्यालय परिसर में विदाई कार्यक्रम आयोजित किया गया। जैसे ही डॉक्टर अनवा सिंह ने अपने परिजनों और रिश्तेदारों के साथ महाविद्यालय परिसर में कार्यक्रम में शामिल होने हेतु प्रवेश किया, वैसे ही महाविद्यालय के प्राचार्य, सभी बच्चे, शिक्षक, शिक्षकगण, कर्मचारीगण इत्यादि मुख्य द्वार पर एकत्रित हो गए और अपने सहयोगी साथी का, अपने गुरु का तिलक लगाकर, पुष्प वर्षा कर, गाजे बाजे के साथ अगवानी करते हुए अभिनंदन वंदन किया। देखते ही देखते बधाई देने वालों का तांता लग गया। माहौल में जहां अजीब सा उत्साह था, तो वहीं गम का गहरा सन्नाटा भी था, जिसका रसपान करने हेतु संपूर्ण महाविद्यालय परिवार विदाई समारोह में शामिल होने हेतु एकत्रित हुए थे। कार्यक्रम में मंचासीन अतिथियों में मुख्य अतिथि डॉक्टर अनवा सिंह को बनाया गया। अध्यक्षता महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर BL अहिरवार ने की, जबकि डॉक्टर अनवा सिंह के पति शिवराज सिंह विशिष्ट अतिथि के रूप में मंचासीन थे। कार्यक्रम का आरंभ अतिथियों द्वारा मां सरस्वती तथा डॉक्टर अम्बेडकर के चित्र पर पुष्पहार पहनाकर किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत छात्रा कुमारी सुमन सेंगर के लोक नृत्य की प्रस्तुति से किया गया। तदुपरांत महाविद्यालय के सभी शिक्षक कर्मचारियों द्वारा छात्राओं ने डॉक्टर अनवा सिंह का जोशीला जोरदार स्वागत कर उन्हें फूलों की मालाओं से लादने में कहीं कोई कसर नहीं छोड़ी। इसके बाद साथ ही शिक्षकों व शिक्षिकाओं ने डॉक्टर अनवा सिंह के साथ बिताए दिनों की यादों को साझा करते हुए बारी बारी दिए उद्बोधन में सर्वप्रथम डॉक्टर ममता दुबे ने डॉक्टर अनवा सिंह की कार्यकुशलता की जमकर तारीफ की। इसी क्रम में डॉक्टर कल्पना भदौरिया, चरणजीत सिंह, डॉक्टर शशि द्विवेदी, डॉक्टर MP शर्मा, डॉक्टर RS भदौरिया, कंचन साक्य, अंशु रानी, अर्चना धक्कड़, समाजसेवी श्री प्रकाश सिंह निमराजे, शिवराज सिंह आदि ने डॉक्टर अनवा सिंह के अनुभवों कर्मठता की मिसाल दी। बच्चों व शिक्षकों द्वारा डॉक्टर अनवा सिंह को उपहार भी दिए गए। कार्यक्रम समापन से पूर्व महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर BL अहिरवार ने कहा कि मैडम अनवा सिंह की महाविद्यालय में सदैव कभी खलती रहेगी। उनके सहज, सरल और मिलनसार व्यक्तित्व को हम कभी नहीं भूल पाएंगे। महाविद्यालय की उन्नति के लिए उन्होंने जो सहयोग तथा कार्य किए, उसके लिए महाविद्यालय सदैव उनका ऋणी रहेगा। इसी क्रम में प्राचार्य श्री अहिरवार द्वारा डॉक्टर अनवा सिंह को महाविद्यालय परिवार की ओर से शॉल, पुष्पमाला पहनाकर तथा भगवान बुद्ध की प्रतिमा देकर जैसे ही सम्मानित किया गया, हॉल तालियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा। अगले क्रम में डॉक्टर अनवा सिंह ने सभी को संबोधित करते हुए कहा कि मेहनत लगन से किए गए कार्यों में सफलता अवश्य मिलती है। सदैव अपने कार्य अर्थात ड्यूटी करते रहो। ऐसा करने से कभी नकारात्मकता पास में नहीं आएगी, जीवन आनंद से सराबोर हो जाएगा। कार्यक्रम में विशेष रूप से उपस्थित डॉक्टर अनवा सिंह की बेटी प्रोफेसर प्रियंका शोभना सिंह, शिक्षिका व बेटे इंजीनियर प्रणव ने अपनी मां के द्वारा घर, परिवार व समाज के लिए किए गए कार्यों को सबको बताया। उन्होंने कहा कि वह जितनी अच्छी शिक्षिका हैं, उतनी अच्छी हमारी प्यारी माँ भी है, जिसे शब्दों में कह पाना हमारे लिए मुश्किल है। वहीं यादों भरे इस कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर साधना जैन ने किया। बता दें, डॉक्टर अनवा सिंह ने अपने 35 साल के शिक्षक कार्यकाल में 3 शासकीय महाविद्यालयों में सेवाएं दी, जिसमें प्रथम शासकीय छत्रसाल महाविद्यालय पिछोर, दूसरा शासकीय वृंदा साहेब महाविद्यालय डबरा और तीसरा वीरांगना झलकारी बाई कन्या महाविद्यालय मुरैना रोड ग्वालियर शामिल हैं, जिसमें वीरांगना झलकारी बाई कन्या महाविद्यालय में सर्वाधिक 25 वर्ष सेवाएं दी। इसके अलावा कई अन्य प्रभार भी उनके पास रहे, जिसे उन्होंने बड़ी कुशलता के साथ संभाला। लंबी सेवाएं देने के उपरांत डॉक्टर अनवा सिंह आज सेवानिवृत्त हो गई। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम की कुछ खास झलकियां।
उनके साथ 2 छात्राएं भी चले। चल गई देख देख रहा है और सुना ये मन गुरुवर आ जाओ, यही कहती है धड़कन। सुना है आंगन और सुना ये मन गुरुवर ना जाओ, यही कहती है धड़कन। तुम छोड़ के जाओगे, हम सबको रुलाओगे, तुम सबको रुलाओगे। यादों के मीठे पल हरदम याद आएंगे। प्यारी गुरुवाणी है, बड़ी ही सुहानी है। प्यारी गुरुवाणी है, बड़ी ही सुहानी है। आज है विदाई गुरुवर, आंसू की रवानी है। आज है विदाई गुरुवर। औपचारिक सी प्रक्रिया है। हर जो शासकीय सेवक है उसको इस प्रक्रिया से गुजरना होता है। विदाई शब्द हम ना उपयोग करें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि विदाई नहीं है, ये सेवानिवृत्ति है, यही हम माने। मुझे विलियम शेक्सपियर की 2 लाइनें याद आ रही हैं कि द वर्ल्ड इज ए स्टेज वेयर एवरी मैन मस्ट प्ले पार्ट। ऐसा लगता है मैडम ने अभी तो बहुत सुंदर इस स्टेज पर अपना पार्ट अदा किया है। इसकी गवाह ये हमारी छात्राएं, हम सभी लोग, और जो खालीपन देके जाएंगी इस स्टेज पर, वो बहुत मुश्किल होता है उसको भरना। लेकिन मैं नहीं समझता कि कोई व्यक्ति या कोई भी रिटायर होता है दूसरी स्टेज में, लेकिन वहाँ दूसरा एक्शन होगा। हम लोग केवल सामाजिक भी हो सकता है, डोमेस्टिक भी हो सकता है, भिन्न भिन्न तरह के एक्शंस इस दुनिया में रहे हैं। लोगों ने बड़े बड़े नाम कमाए हैं। जो व्यक्ति कर्मशील होता है वो चाहे किसी भी जगह पे जाए वो उतना ही सफल हर जगह पे रहेगा। अपना जो भी उनकी भूमिका थी इस महाविद्यालय में, उन्होंने बहुत सहज और सरलता के साथ, सफलता के साथ उसको निभाया है। इसके पिछले हम 1 घंटे से जो बच्चों का प्रेम है
उसमें हम देख रहे हैं एक शिक्षक की जो सबसे बड़ी सफलता है वो उसके छात्र या छात्राएं ही होती हैं। तो वो भरपूर हमें दिख रहा है जब से कि बच्चों को रोक रहे हैं, तब भी उनका स्नेह लगातार छलक रहा है मैडम के प्रति। मैडम को जब से हम यहाँ लगभग 8 साल हो गए मुझे यहाँ आए हुए, लगभग 6 साल हो गए मेरे को। पहली मुलाकात हुई मैडम से मेरी, उससे पहले केवल मैडम को मैं नाम से परिचित था। मुलाकात मेरी नहीं हुई थी, मैं कॉलेज में ज्वाइन करने से पहले मेरी मुलाकात नहीं मैडम से नहीं हुई थी, लेकिन जब कॉलेज में आया तब मेरी मुलाकात हुई। मुझे लगा आज भी कि वुमेन एमेंसिपेशन महिला सशक्तिकरण का एक एग्जाम्पल है हमारे सामने, तो प्रोफेसर अनुभा मैडम साक्षात्कार मुझे दिखाई देती है। लेकिन इसके साथ साथ एक चीज़ और मुझे जो राजे जी, मेरे सारे साथियों, प्रिय छात्राओं, कहते हैं मिलना बिछड़ना प्रीत ही है, तो हारे ही है जीत ही। जीवन जो है एक प्रकार का यात्रा है। स्टॉप लगते हैं ना सर, अब डबरा आ गया, ग्वालियर आ गया, अब भोपाल आ गया, जैसे ट्रेन। लेकिन अब हम फ्री हैं तो अब हम कहीं भी जा सकते हैं, इसी तरह का कोई रोक टोक नहीं है। तो बस यही हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि स्वस्थ रहें, दीर्घायु रहें। पर इनमें सिर्फ एक अंत नहीं, एक नई शुरुआत है। आपने हमें किताबों का ज्ञान दिया, जीवन जीने का तरीका सिखाया। आपके लेक्चर्स में जादू था, हर शब्द एक सीख बन जाता था। आपने न जाने कितने छात्रों का भविष्य संवारा, उनके सपनों को सच किया। आप सिर्फ एक प्रोफेसर नहीं। More than myself. So, she has been a true guide, a mentor, not only for me, but for everyone around her. Today she may be completing her professional journey, but she will always remain a true inspiration and a guru for life. And I would like to sincerely thank the principals, professor, colleagues and staff members for supporting her and for being a part of her professional journey. It is your cooperation and respect that made her year of service truly meaningful. Thank you. वर्षों से जुड़ी रही हैं। इस विद्यालय के प्रगति के सोपान मैंने अपने जीवन में देखे हैं। मुझे याद है कि 2000 के आसपास ये विद्यालय साकेत नगर के पास जो दुर्गापुरी में है वहाँ स्थापित था, और वहाँ की पूर्व जो प्राचार्य थी मेजर डॉक्टर आशा माथुर, मैं उनके साथ जुड़ा हुआ था। उसी दौरान मेरी डॉक्टर अनुभा सिंह जी के साथ मुलाकात हुई थी। सेवानिवृत्त हो रही सम्मानीय डॉक्टर अनुभा सिंह जी, उनके पतिदेव डॉक्टर शिवराज सिंह जी और प्रियंका सिंह और प्रणव सिंह नवराज जी, हमारे महाविद्यालय के सभी प्राध्यापक, समस्त स्टाफ और प्रिय छात्राओं, आज जो विदाई समारोह में आयोजित किया है मैडम के सम्मान में, मैडम ने एक दो बार हमें फ़ोन किया कि सर मेरे को अजीब सा लग रहा है, थोड़ा दुख हो रहा है कि हम सेवानिवृत्त हो रहे हैं, क्योंकि वो 25 या 35 साल की उनकी सेवा हो गई है। और स्वाभाविक तौर पर ये लगता है कि जब इतने वर्षों एक लंबी सेवा करने के बाद आदमी के जीवन का एक सोपान पूरा हो रहा है और वो उससे निवृत्त हो रहा है, तो उसे लगता है, तो मैंने मैडम को बात कहा कि आप इसको एक मैं अब
अपने माता पिता को याद करती हूँ कि इन्होंने मुझे बहुत ही अच्छी शिक्षा दी। मेरे पिताजी का कहना था कि बेटा कभी भी आपको सर्विस करना है तो टीचर की ही सर्विस करना, जो कि मैंने आज करके दिखा दी। आगे मैं ये बात कहूँगी कि हमारा आज बहुत ही हर्ष और उल्लास का दिन है। जैसा कि हमारे प्राचार्य महोदय ने मेरी हिम्मत बढ़ा दी कि मैडम आपको इस तरह का नहीं रहना, अपनी स्मृतियों को, अच्छी स्मृतियों को याद करना है, तो मैंने उसी उद्देश्य से मैं उठ के खड़ी हो गई हूँ। वरना मैं खड़ी होने में मेरे को बहुत दिक्कत हो रही थी जब से। और हमारे साथ के निमराजी जी, मेरे प्यारे बच्चों, हमारी मैडम दोनों कल्पना भदौरिया और ममता मैडम ने भी बहुत मेरे लिए बहुत कुछ बोला, उनसे भी मैं प्रेरित होकर के खड़ी हो गई हूँ। वरना मैं बहुत देर से यही सोचती थी कि कैसे खड़ी होंगी, क्या करूँगी। और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों जो कि आज उपस्थित हुए, मेरे प्यार का जो हौसला बढ़ाने वाले, मेरे प्यार को जो दिखाने वाले मेरे बच्चे आज महाविद्यालय में उपस्थित हुए, मुझे बहुत ही खुशी हो रही है। मेरे को आज 35 वर्ष पूरे हो चुके हैं और हमारे 7 महीने भी पूरे हुए और 22 दिन भी पूरे हो चुके हैं। जैसा कि मैंने इस सर्विस में आके काफ़ी चीज़ें यहाँ पर सीखी और सिखाई। मेरे छोटे प्रोफेसर, उनसे भी मैंने सीखा और बड़े प्रोफेसरों से भी मैंने सीखा। उनके आधार पर मैं यहाँ पर कई प्राचार्यों के अंडर में काम किया मैंने, और बहुत ही खुशी से काम किया। जो सभी ने बताया बहुत ही सत्य बताया मेरे बारे में, क्योंकि मैं बहुत ही समाज सेवा से संपर्क रखती हूँ। हमारे गोपाल किरण संस्था के जो संस्थापक बैठे हुए हैं निमराजी जी, इन्होंने मुझे समाज में किस तरह से रहना सिखाया। और अभी भी नेशनल एवं इंटरनेशनल लेवल के अवार्ड हम लोग देते हैं साथ में जाकर के, उसमें सभी लोगों को हम निःशुल्क सेवा भी करते हैं। और मेरे महाविद्यालय में जब से मैं आई, सर्वप्रथम 3 महाविद्यालय में रही। सर्वप्रथम मैं पिछोर महाविद्यालय में रही 4 वर्ष। वहाँ के जो कल्चर, वहाँ का रहन सहन बहुत अच्छा था। इसके बाद मैं डबरा महाविद्यालय रही, वहाँ भी बच्चे बहुत ही संस्कारी थी, मेरी यादें अभी भी जुड़ी हुई हैं। इसके बाद मैं इस महाविद्यालय में 2001 से रही हूँ और मेरे महाविद्यालय की यादें मेरी छात्राएं बहुत ही स्नेह मेरे से करती हैं और मैं भी छात्राओं से बहुत स्नेह करती हूँ, जैसा कि आज सभी छात्राओं ने यहाँ पर आकर के दिखा दिया। हमारे महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर BL रहरवार बहुत ही सरल स्वभाव के हैं, उनका नेचर बहुत अच्छा है। उन्होंने यहाँ पर हमारी जो उनकी आपकी भावना हमारी शान है, आपकी भावना हमारी शान है, मुकुट है आप शिक्षा संघ परिवार का। जैसा कि एक बूंद से मिलकर नदियाँ बनती हैं और बाद में समुद्र बन जाता है, उसी प्रकार हमारे महाविद्यालय के प्राचार्य ने हमारे सभी प्रोफेसर, छात्राएं, हम सबको एक नदी के और समुद्र के अंदर सभी को उस पानी की तरफ इकट्ठा देखा है, वो बहुत ही सराहनीय बात है। मेरे मैडम अनुभा सिंह जी का जो है रिटायरमेंट हुआ है और आज यहाँ पर विदाई समारोह का कार्यक्रम आयोजित किया गया है, तो इस अवसर पर आप क्या कहना चाहेंगे? आज हमारे महाविद्यालय में डॉक्टर अनुभा सिंह अर्थशास्त्र विषय में सह प्राध्यापक थीं और आज वो सेवानिवृत्त हुई हैं। और इस महाविद्यालय में वो बहुत सारी गतिविधियों में सक्रिय रहती थी। छात्राओं के अध्ययन अध्यापन के साथ साथ NCC, NSS और सभी सांस्कृतिक गतिविधियों में उनका सक्रिय सहयोग रहता था। तो महाविद्यालय को ऐसा लग रहा है कि हमारे बीच से एक सक्रिय जो है प्राध्यापक जो है उनकी विदाई हो रही है, लेकिन अब चूँकि शासन का नियम है इसलिए सेवानिवृत्ति बहुत आवश्यक है। लेकिन मैडम का सहयोग
हमारी छात्राओं को, हमारे स्टाफ को हमेशा मिलता रहेगा। मैं इस अवसर पर उन्हें बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि वो अपना आगे का जीवन अपने परिवार के साथ, अपने बच्चों के साथ अच्छे से बिताएं। बहुत बहुत धन्यवाद। और आगामी 5 सितंबर को शिक्षक दिवस है। इस अवसर पर आप नंद केसरी न्यूज़ चैनल के माध्यम से अगर आप बच्चों को कोई सम्मान, कोई संदेश देना चाहें तो स्वागत है आपका। बच्चों के लिए यही संदेश है 5 सितंबर को कि उनको जीवन में अगर आगे बढ़ना है तो सबसे पहले अपने माता पिता का सम्मान करें, फिर अपने गुरुओं का सम्मान करें, और जो भी उन्हें मार्गदर्शन प्राप्त करना है, शिक्षा प्राप्त करना है, ज्ञान प्राप्त करना है, तो वो शिक्षकों के सानिध्य में रहें और दूसरी चीज़ों को छोड़कर रचनात्मक चीज़ों में शिक्षकों के मार्गदर्शन के अनुसार अपनी शिक्षा प्राप्त करें और जीवन को अपना आगे ले जाएं, एक अच्छे कैरियर को प्राप्त करें। यही मेरी उनसे अपेक्षा है और शुभकामनाएं भी हैं। का यहाँ पर जो है रिटायरमेंट समारोह हम देख रहे हैं, तो कैसा अनुभव होता है जब कोई शिक्षक जो है इस तरह से रिटायर होता है और अपने नए जीवन की शुरुआत करता है? मैं तो रिटायरमेंट नहीं कहूँगी इसको, मैं एक सम्मान समारोह कहूँगी। मेरी इस महाविद्यालय से बहुत सारी यादें जुड़ी हैं, क्योंकि मेरे को यहाँ पे 25 ईयर और 7 मंथ हो चुके हैं, और मेरी यादें यहाँ पर मेरे जो प्रोफेसर हैं सभी ने मेरे को बहुत काफ़ी सहयोग प्रदान किया। हमारे महाविद्यालय के प्राचार्य समय समय पर मुझे सहयोग प्रदान करते रहे। इसकी वजह से मैं आज यहाँ पर आई हूँ कि मैं स्वस्थ होकर रिटायर होकर के जा रही हूँ, और मैं बहुत खुश हूँ अपने रिटायरमेंट से, मेरी बच्चियों से, मेरे स्टाफ से मुझे बहुत लगाव है। बस इतना ही कहती हूँ कि मैं स्वस्थ रहूँ। जी डॉक्टर अनवा सिंह जी, यहाँ पर आज हमने बहुत ही आपकी तारीफ़ें सुनी हैं, बहुत शिक्षकों ने, बच्चों ने, सभी ने जम कर के और बहुत ही तारीफ़ की है। अगर हम यहाँ पर ये कहना चाहें कि अगर डॉक्टर अनवा सिंह के पदचिन्हों पर चल कर के कोई डॉक्टर अनवा सिंह बनना चाहे तो उसके लिए आप क्या संदेश देंगे? मैं सभी प्रोफेसरों को ये संदेश देती हूँ कि यदि मैंने इस तरह से लगन, उत्साह और मेहनत के साथ ये कार्य किया, अपनी टीचिंग निभाई, उसी तरह से मेरे साथ के जो प्रोफेसर लोग हैं मेरे से प्रेरणा लें कि मैंने किस तरह से इस महाविद्यालय को सजाकर परोया, उसी तरह से सभी। और मुझे पूर्ण विश्वास है मेरे महाविद्यालय के जितने भी प्रोफेसर हैं ज़रूर ही वो पहले से ही मेरे से ज़्यादा जानते हैं और सभी उसको ग्रहण करें। जी मैडम, आगामी 5 सितंबर को शिक्षक दिवस का कार्यक्रम है। जी, तो जी। क्योंकि आप रिटायर हो गई होंगी, लेकिन शिक्षक तो शिक्षक ही रहता है, शिक्षक कभी खत्म नहीं होता है। हाँ। तो इस अवसर पर जो है आप नंद केसरी न्यूज़ चैनल के माध्यम से कोई संदेश देना चाहें तो मैं स्वागत है। ये संदेश देना चाहती हूँ, मैं महाविद्यालय में यदि मुझे कोई बुलाए या ना बुलाए, मैं हर समय यहाँ की यादें मेरे साथ रहेंगी। और शिक्षक दिवस पर मेरी छात्राएं सभी टीचरों का सम्मान भी करेंगी। यदि मैं यहाँ भी नहीं आ सकती हूँ, मेरे अंदर इतनी ऑनर है कि मैं किसी भी कॉलेज में या महाविद्यालय में जाकर के अपना सम्मान समारोह सेलिब्रेट कर सकती हूँ। जी मैडम, आप एक संस्था से भी जुड़ी हुई है, गोपाल किरण जी, संस्था है, जी, तो जी। उस संस्था का क्या अनुभव है आपके जीवन में? मैं गोपाल किरण संस्था से जुड़ी हुई हूँ। मेरा उस संस्था के साथ ये अनुभव है क्योंकि मैंने उस संस्था से बहुत कुछ सीखा। आज मेरे को जितने सम्मान मिले, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कोरोना योद्धा, सावित्रीबाई फुल्ले, अंबेडकर अवार्ड, समाज सेवी अवार्ड, आज के समाचारों में इतना ही। कल हम फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए मैं इजाज़त दीजिए। नमस्कार।